कुछ दिनों के बाद ऐसा लगेगा कि आंखों से पीली किरणें निकल रही हैं और बिंदु की ओर बढ़ रही हैं। और अगर एक स्टूडेंट इसका अभ्यास करता है तो उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और मेमोरी शार्प होती है। इसका प्रयोग कई सारे सांसारिक कार्यों में भी किया जाता है, जैसे कि रोगों का उपचार करना और हिप्नोटाइज करना। पूर्व काल में इसका प्रयोग युद्ध क्षेत्र में शत्रु को परास्त करने के लिए भी किया जाता था। त्राटक करने से मनुष्य के अंदर ऐसे विशेष गुण आने लगते हैं कि कोई भी सांसारिक कार्य करने से इस तरह के गुण प्राप्त नहीं हो सकते। आज इस वीडियो में त्राटक के विषय में चर्चा करेंगे। त्राटक क्या होता है और इसके क्या लाभ हैं, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक साधारण मनुष्य और एक साधक के लिए इसका क्या महत्व है और स्टूडेंट के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले त्राटक का अर्थ जान लेते हैं। किसी एक विशेष वस्तु पर टकटकी लगाकर देखने को ही त्राटक कहते हैं। यह एक ध्यान जैसी विधि है जो मन को शांत और एकाग्र करने में मदद करती है। त्राटक एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है जो आदिकाल से ही प्रयोग में लाई जा रही है। अगर आम आदमी त्राटक का अभ्यास करता है तो उसकी एकाग्रता और विल पावर में इम्प्रूवमेंट होती है और धीरे धीरे मन की चंचलता दूर होने लगती है। त्राटक के अभ्यास से आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। किसी किसी को देखा गया है कि उसका चश्मा भी हट जाता है। डिपेंड करता है वो किस तरह का अभ्यास करता है। और अगर एक स्टूडेंट इसका अभ्यास करता है तो उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और मेमोरी शार्प होती है। इसी तरह से आध्यात्मिक मार्ग में साधकों के लिए त्राटक का बहुत अधिक महत्व है। त्राटक का प्रयोग सबसे अधिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए और मार्गदर्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग कई सारे सांसारिक कार्यों में भी किया जाता है, जैसे कि रोगों का उपचार करना और हिप्नोटाइज करना। इससे मनुष्य के साथ साथ जानवरों और पक्षियों को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है और त्राटक के दम पर बड़े बड़े खूंखार जानवरों को वश में किया जा सकता है। पूर्व काल में इसका प्रयोग युद्ध क्षेत्र में शत्रु को परास्त करने के लिए भी किया जाता था। त्राटक करने से मनुष्य के अंदर ऐसे विशेष गुण आने लगते हैं कि कोई भी सांसारिक कार्य करने से इस तरह के गुण प्राप्त नहीं हो सकते। अब त्राटक की विधि के विषय में बात करेंगे कि इसका अभ्यास किस तरह से किया जाता है। त्राटक करने से पहले कुछ सावधानियां होनी चाहिए। आइए सावधानियां जानते हैं। त्राटक का अभ्यास स्वस्थ आंखों से ही करना चाहिए। किसी तरह की परेशानी या रोग होने पर सही सलाह लेने पर ही त्राटक का अभ्यास करें। त्राटक का अभ्यास यम नियम के साथ ही करना चाहिए ताकि साधकों को जल्दी ही सफलता मिले। त्राटक के दौरान आंखों पर किसी भी तरह का अनावश्यक दबाव नहीं होना चाहिए और त्राटक का अभ्यास एक कुशल मार्गदर्शक की ही उपस्थिति में करना चाहिए। त्राटक का अभ्यास धीरे धीरे इस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले बिंदु पर, फिर देवता के चित्र पर, ओम पर, ज्योति पर, दर्पण पर, वृक्ष पर, चंद्रमा और तारों पर और सूर्य पर। कई साधक इसका अभ्यास क्रम अनुसार ना करके सीधा लौ पर करना शुरू कर देते हैं। इसका सही अभ्यास ही करना चाहिए, यानी इसका अभ्यास क्रम अनुसार ही करना चाहिए। अब बिंदु त्राटक के विषय में चर्चा करेंगे। एक सफेद चार्ट पेपर लें, फिर उसके ऊपर नीले रंग के स्केच पेन से डॉट लगाएं। बिंदु या डॉट 2 mm का होना चाहिए और अभ्यासी और डॉट के बीच की दूरी कम से कम 1 मीटर की या 1 हाथ की होनी चाहिए। अभ्यासकर्ता की
आंखें और बिंदु समानांतर दूरी में होनी चाहिए ताकि अभ्यासकर्ता को ऊपर या नीचे ना देखना पड़े। कमरे के अंदर की रोशनी ना ही ज्यादा कम और ना ही अधिक होनी चाहिए। ये नॉर्मल होनी चाहिए। अभ्यास करने के लिए सहज आसन में बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अभ्यास के दौरान अभ्यासी को एक ऐसा सॉफ्ट कपड़ा रखना चाहिए जिससे अभ्यासी अपने आंख में आए आंसू या पानी को पहुंच सके। फिर पेपर पर बने नीले बिंदु को ध्यान से देखें और ध्यान रखें कि पलक झपकनी नहीं चाहिए। कुछ देर तक बिना पलके झपकाए देखने के बाद आंखों में जलन होने लगेगी। जितना हो सके इस जलन को सहन करना चाहिए। अत्यधिक जलन होने पर ही आंखों को बंद करें। आंखों पर किसी तरह का दबाव ना डालें और ना ही उंगलियों से रगड़ें। इससे आंखों पर किसी तरह का नुकसान हो सकता है, इसलिए आंखों को आराम से ही पहुंचना है। अगर आपने 2 मिनट तक बिंदु त्राटक का अभ्यास किया है, तो 2 मिनट तक ही आपको ध्यान लगाना है और शांत बैठना है। जलन कम होने पर आंखों को फिर से खोलें और बिंदु को फिर से देखने का अभ्यास करें। कुछ समय बाद आपकी आंखों की जलन धीरे धीरे कम होने लगेगी और इसी तरह धीरे धीरे अभ्यास जारी रखना चाहिए। जब आप बिंदु त्राटक कर रहे हैं, तब आपका लक्ष्य केवल बिंदु ही होना चाहिए। शुरुआत में आपको 10 से 15 मिनट का अभ्यास करना चाहिए, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। इससे आपका त्राटक का अभ्यास बेहतर होगा। कुछ दिनों के बाद ऐसा लगेगा कि आंखों से पीली किरणें निकल रही हैं और बिंदु की ओर बढ़ रही हैं, या कभी-कभी ऐसा भी लगेगा कि बिंदु के चारों ओर एक पीला घेरा बन रहा है या बिंदु पर एक पीला धब्बा आकार ले रहा है। पीला गोलाकार धब्बा बीच-बीच में दिखाई देगा और थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। इस तरह की क्रिया बार-बार अभ्यासी को होती रहती है। ये सब मन की चंचलता के कारण होता है। पीला धब्बे का बार-बार गायब होना ये मन की चंचलता को दर्शाता है और पीले धब्बे का स्थिर होना ये मन के स्थिर होने को दर्शाता है। जब अभ्यासी का त्राटक बेहतर हो जाएगा, तो ये पीला धब्बा भी स्थिर होने लगेगा और मन की चंचलता भी दूर होने लगेगी। तब अभ्यासी को समझना चाहिए कि उसका अभ्यास बेहतर हो रहा है। वृत्तियां अभ्यासी को आंखों से किरणों के रूप में निकलती हुई दिखाई देती हैं। 5 तत्वों से बनने के कारण इनके 5 रंग दिखाई देते हैं। त्राटक का अभ्यास 10 से 15 मिनट तक सिद्ध होने के बाद अभ्यासी को पीले रंग के धब्बे की जगह हरे रंग का धब्बा या किरणें या गोला जैसा दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे त्राटक की अवधि बढ़ेगी, वैसे वैसे रंगों में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। इससे समझना चाहिए कि अभ्यासी का त्राटक का अभ्यास बेहतर होता जा रहा है। हरे रंग के बाद लाल रंग दिखाई देता है, जो कि अग्नि तत्व से संबंधित है। इसके बाद सफेद रंग दिखाई देता है, जो कि वायु तत्व से संबंधित है। और अंत में नीला रंग दिखाई देता है, जो कि आकाश तत्व से संबंधित होता है। यह सब रंग तत्वों के कारण दिखाई देते हैं, जो वृत्तियों के रूप में निकलते हैं, क्योंकि आकाश तत्व सर्वव्यापी होता है। इसका घनत्व अन्य तत्वों की तुलना में सबसे कम होता है, इसलिए नीली किरणों को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है और त्राटक का अभ्यास इन नीली किरणों से ही संपन्न होता है। भले ही अभ्यासी को नीली किरणें या नीला गोला जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इसका प्रयोग कर सकता है। इसका प्रयोग तभी कर सकते हैं जब अभ्यासी का सूक्ष्म शरीर विकसित होगा या अभ्यास और परिपक्व होगा।